सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो आप बताओ कि अभी खासदार के इलेक्शन हुए हैं और उसका रिजल्ट आना तो बाकी है, लेकिन अभी 6 महीने में आमदार के इलेक्शन मतलब लगने वाले हैं, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जी, जैसा आपने कहा कि अभी लोकसभा का इलेक्शन बीता हुआ है, तो ये तो हमारे देश का संविधान का जो सिस्टम है कि हर 5 साल पे इलेक्शन होना चाहिए। जो सरकारें काम कर रही हैं अगर वो सही नहीं है तो उसके मेंबर को बदला जाए, नई सरकार बनाया जाए, इस तहत पे हम काम करते हैं। लेकिन देश की राजनीति इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि आज लोग जातिवाद के ऊपर चले जा रहे हैं, आज लोग पक्ष पे चले जा रहे हैं। कुछ गरीब लोगों को अपने मत का, जिन्हें बराबर जानकारी नहीं है, उनको गुमराह करके उनके वोट को ले लिया जाता है। और जैसा कि ज़्यादा लोग जो चाहते हैं वो बातें नहीं हो पाती हैं, और जो थोड़े होशियार लोग हैं वो किसी न किसी तरह से तोड़ फोड़ करके अलग अलग लोगों को लड़ा करके अपनी राजनीति को सेट कर लेते हैं, अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिता लेते हैं। और धीरे धीरे इसी तरह से जो है, जैसा इस देश की जनता चाहती है उनके मन लायक सरकार नहीं बन पाती है। इसके लिए हर लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टियां, नेता लोग लगे हैं, लेकिन जन जन को समझा पाना, जन जन तक अभी सारी बातों को जानकारी दे पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और देखते हैं, जिसकी ज़्यादा सीट आएगी, जिसके ज़्यादा लोग जीत कराएंगे, उनकी सरकार बनेगी। अगर नहीं जीत के आएंगे तो एक तोड़ जोड़ की राजनीति भी हमारे देश में चरम सीमा पर रहती है। तोड़ जोड़ करके किसी तरह से सरकार बनाने की लोग कोशिश करते हैं, और फिर जो वादे करके लोग जाते हैं उस वादों पर काम नहीं हो पाता है। इसीलिए कि भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं, और जिस तरह का विकास होना चाहिए उस तरह का विकास नहीं दे पाते हैं। यही इस देश का रोना है और इसी का दुख है। और इसी सब को लेकर के सबका विकास पार्टी लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और जागरूक बना रही है, और उस काम में हम तेज़ी से लगे हुए हैं। कभी तो वो दिन आएगा जब जनता जागरूक होगी, जब एक नए विचारधारा की सरकार बनेगी, जब सारे लोगों के दुखों को दूर करने की बात होगी, अच्छी अच्छी योजनाएं बनेगी, और शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर काम होगा, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बातें होगी। जब धर्म जात से उठ करके काम होगा हमारे देश में, तब इस देश में हर मानव का विकास होगा, हर गरीब का विकास होगा, हर पिछड़े और पिछाड़े गए लोगों का विकास होगा। तब हमारा देश एक उम्दा क्वालिटी में जब पहुंचेगा, तब देश का मान सम्मान बढ़ेगा और हमारे देश के सब लोगों का सम्मान बढ़ेगा। जब हमारे देश के संविधान के ऊपर काम होगा, जब हर जनता के पास विकास की धारा पहुंचेगी, तब जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी विषय को लेकर के सबका विकास पार्टी काम कर रही है, और इसी को आगे बढ़ाने का हम कार्य कर रहे हैं। आपको भी पता है कि हर इलेक्शन में पैसा बांट के इलेक्शन जिताए जाते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो बहुत गलत बात है कि पैसा बांट करके वोट की कीमत का, वोट की कोई कीमत नहीं है। एक वोट से सरकार बन जाती है और एक वोट से सरकार गिर जाती है। इसलिए अगर वोट की कीमत देखने जाओ तो ये बेशकीमती वोट है। जैसे लोग पहले ज़माने में सोना चांदी मोहर चलता था, उसी तरह से इसका नाम मोहर है। मोहर लगाने की बात सरकार कहती है, संविधान कहता है कि अपना मोहर देख करके अच्छे जगह लगाइए, अपना मोहर की बटन जो है अच्छे कैंडिडेट के ऊपर दबाइए। लेकिन जो अच्छा कैंडिडेट होता है वह करीब करीब मुख्य धारा में नहीं पहुंच पाता है, इतनी दूर तक नहीं जा पाता, उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि मनचाहा पैसा खर्चा करके, मनचाहा लोगों को दे करके, पैसा बांट करके वो आ सके। इसीलिए हमारे देश का यही एक विडंबना है कि मूर्ख जो है वो राज करते हैं, और जो वाकई में ज्ञानी पंडित हैं
वो भिखारी बन के इस देश में घूमते हैं। ये बहुत पहले किसी ऋषि मुनि, किसी महर्षि ने कह दिया था कि मूर्खों को राज मिलत है और पंडित फिर भिखारी। तो वही सब चल रहा है, उसी का रोना है। उसी के तहत हम लोग जो है पार्टी बना करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और लोगों को इस राजनीति में आने के लिए बुलावा कर रहे हैं, सबको जागरूक बना रहे हैं और उसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि देश बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी विकास के मुख्य धारा तक गरीब लोग नहीं पहुंच पाए हैं और यही सब तकलीफ़ें हैं और इसी पर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पालघर जिला होके 10 साल हो गए, लेकिन आपने देखा होगा पालघर जिले में दूर दूर तक विकास का कुछ नाम ही नहीं है। उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? और लोगों ने बहुत सारे अलग अलग पार्टी के लोग प्रतिनिधि को चुन के दिया, लेकिन आज तक विकास हुआ नहीं है। देखिए, तो बात सही है, पालघर का ही नहीं पूरे देश की समस्या है। जब सत्ता में जो नहीं रहता है वो तो बहुत चिल्लाता है कि हम जाएंगे तो ये करेंगे, हम जाएंगे तो वो करेंगे, विकास की गंगा बहा देंगे, हर तरफ विकास होगा। लेकिन जैसे कुर्सी मिल जाती है, एसी वाला घर मिल जाता है, एसी वाली गाड़ी मिल जाती है, हवाई जहाज़ मिल जाता है, तो उसी एसी में उसके दिमाग को ताला लग जाता है। विकास की बातें छोड़कर लोग तोड़ मरोड़ की राजनीति का काम चालू कर देते हैं और किस तरह से अपनी सरकार बने और किस तरह से हम इस कुर्सी पर कायम रहें, उस आधार पे काम करने लगते हैं। इसलिए विकास की बातें छूट जाती हैं और इसीलिए विकास नहीं हो पाता है। लेकिन इंतज़ार है कि कोई तो निकलेगा जो विकास की धारा को तेज करेगा। और विडंबना यही है, आपने एक चीज़ देखा होगा कि सचिवालय संसद भवन जो है, वहाँ जो होटल बने हुए हैं, जो कि सांसद रिटायर होने पर भी 2 लाख 2.5 लाख रुपया पेंशन पाता है, कई बार विधायक हुआ तो कई बार की पेंशन पाता है। ऐसे समय में वहाँ के होटलों में उन्हें 1 रुपये में समोसा, 1 रुपये में वड़ा पाव, 1 रुपये में नाश्ता मिलता है और उनके मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए 15-20 हज़ार रुपये हर महीने का भत्ता मिलता है। गाड़ी के लिए 50 हज़ार का तेल मिलता है, उनके खर्च के लिए अलग से बहुत सारा भत्ता मिलता है। और वही गरीब जहाँ 200-300 रुपया रोज़ का नहीं कमा पाता है, उन लोग को खाने के लिए रोड पर 15 रुपये, 20 रुपये समोसा, वड़ा पाव इस तरह से मिलता है। तो सोचने के लिए मजबूरी हो जाती है कि जहाँ पैसा है, जहाँ बड़े लोग हैं, जहाँ सारी व्यवस्था है, वहाँ कूपन पे काम होता है, वहाँ 1 रुपये में सारा नाश्ता मिलता है। और जहाँ गरीब जनता है वहाँ 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में नाश्ता होता है। तो गरीब रह गया और अमीर का खर्च बचता है और वो अमीर होता जाता है। इसी तरह से हर जगह गरीबों को लोग दबा देते हैं, पैसे से किसी न किसी तरह से दबा दिया जाता है और वो बेचारा जो है पीछे रह जाता है और ये लोग अपना इलेक्शन लड़ करके जीत जाते हैं। क्योंकि बहुत पहले से ये इतिहास रहा है कि जब पहली बार आज़ादी हमारे देश को अंग्रेज़ों द्वारा मिली तो जितने राजा महाराजा थे वही लोग इलेक्शन लड़े थे, वही लोग पार्लियामेंट में गए थे। और तब से अब तक जो पैसे से मजबूत है, जो गली का कल गुंडा था, दबंग था, आज वो नेता मंत्री बन कर के घूम रहा है। और जो सीधा साधा आदमी है वो राजनीति से दूर भागता है कि राजनीति बहुत गंदी है। इसी सोच के तहत हर गरीब पीछे रह जा रहा है। तो सबका विकास पार्टी इस मुद्दे को लेकर के चल रही है कि देश आपका है, ये देश किसी एक का नहीं है। इस देश में रहने वाले जितने लोग हैं, यह देश सबका है। तो सबका फर्ज बनता है कि इस देश में राजनीति में आएँ, राजनीति में भूमिका निभाएं और आगे बढ़ें। और इतिहास गवाह है कि अगर आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, आपका काम अगर अच्छा है, तो आज नहीं तो कल ऐसे लोगों की भी सरकार बनती है। क्योंकि इसकी मिसाल है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो बेहद गरीब थे, मजदूर थे, लेकिन उन्होंने गरीबों को साथ लिया, गरीबों की बात किया और गरीबों का पक्ष लेते हुए आज़ादी का बिगुल फूंका। तो आते आते और अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बन गए। और ऐसे बहुत सारे बराक ओबामा थे जो गरीबों के लड़ते रहे, 16 साल तक वो जेल के अंदर रहे, तब जाके वहाँ जो है काले गोरे का भेद मिटा। आज हमारे देश में जाति पात और धर्म के नाम पे बहुत सारा पैसा बहाया जा रहा है, बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारा
संस्था लोग चला रहे हैं, लेकिन मेरी ऐसी सोच है, मैंने इस पर रिसर्च किया है तो पता चला कि जात और धर्म जो है यही हमारे देश को कमज़ोर बना रहे हैं। हमारे देश को नहीं बल्कि विश्व को कमज़ोर बनाने में अगर सबसे बड़ा हाथ है किसी का तो जात और धर्म का है, क्योंकि लोग अपने धर्म को ही महान समझते हैं और अपने धर्म को ऊंचा बनाने के चक्कर में धर्म के ऊपर सारा खर्च करते हैं, धर्म की बातें करते हैं और दूसरे धर्म वालों से नफरत करते हैं। यही हर धर्म वालों की विचारधारा है, क्योंकि जो जिस धर्म में नहीं है, जो जिस पार्टी में नहीं है, उसमें दूसरे सोच वालों को, दूसरे पार्टी वालों को, दूसरे धर्म वालों को वो जगह और वो स्थान नहीं मिलता है। इसलिए जिसकी सरकार बनती है उन्हीं लोगों को सुख, उन्हीं लोगों को राहत और उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचता है। और जो लोग उस विचारधारा के विरोधी हैं या उनके साथ नहीं हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है। ऐसे ही दर 5-5 साल पे जब सरकार बदलती है, गरीबों का वही हाल है। गरीब एक फुटबॉल की तरह है, जैसे कभी इस पार्टी ने मारा उसके गोल में चले गए, कभी उस पार्टी ने मारा इसके गोल में चले आए। गरीब फुटबॉल की तरह मैदान में इधर से उधर भाग रहा है। और जो इस देश के सत्ता शासन करने वाले हैं, जो दबंग लोग हैं, जो पार्टी मजबूत बना लिए हैं, पैसा मजबूत बना लिए हैं, वो गरीबों के साथ फुटबॉल के जैसा व्यवहार करते हैं। गरीब इधर से उधर लुढ़क रहा है और गरीबों की सुनवाई किसी भी सरकार में नहीं हो रही है। हर जगह उसका रोना है। इसी को लेकर सबका विकास पार्टी आगे बढ़ने के लिए सबको प्रेरित करती है और सबको साथ में लेकर के उनको नेता बनाने के काम, उनके विकास की बात कैसे हो इस पर समझाना और उनको जो है ज्वलंत मुद्दों को समझाना और इस देश में भागीदारी कैसे मिलेगी, इस पर सबका विकास पार्टी काम कर रही है और इसको लेकर के आगे बढ़ रही है और इसी मुद्दे पर हम आज भी कायम हैं। अब एक लास्ट प्रश्न है कि देश भर में पंचायत से लेके प्रधानमंत्री तक इलेक्शन चल रहे हैं, तो आप आपके पार्टी के थ्रू मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबका विकास पार्टी के थ्रू लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से लेकर के और गांव के प्रधान तक, जिसको सरपंच भी कहा जाता है, मुखिया भी लोग कहते हैं, तो गांव देश के प्रधानमंत्री से लेकर गांव के प्रधान तक जितने भी पोस्ट बने हैं, जैसे प्रधान का पोस्ट हो गया, जिला पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत हो गया, जैसे आमदार विधायक का पोस्ट हो गया, सांसद हो गया और नेता मंत्री हो गए। उसके बाद गांव के एक सचिव से लेकर के देश के महासचिव तक जितने पोस्ट बने हुए हैं, सारे लोग इस गरीब के विकास के लिए, गरीब जनता के हिफाजत के लिए, गरीब जनता के स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी गरीब का बेटा बिना पढ़े लिखे मिट्टी कहीं फेंक रहा है, कहीं बाथरूम साफ कर रहा है, तो कहीं जो है धूप में गाड़ा माटी देने का काम कर रहा है। वह विकास से बहुत दूर और सरकार की सुविधा से अछूता है और विकास नहीं हो रहा है। तो ये सोचने की बात होती है कि जब सारे पोस्ट जितने हमारे भारत में पोस्ट बने हैं वो गरीब जनता को मुख्य धारा में लाने के लिए, गरीबों का विकास कैसे हो इसके लिए काम करने के लिए बनाए गए हैं, फिर भी न गरीबों का विकास हो रहा है न गरीबों का काम हो रहा है। इसलिए सबका विकास पार्टी इन सब चीज़ों को लेकर दुखी है और सबको आगाह कर रही है कि आप लोग अपनी पार्टी बनाइए, आप लोग अपना संगठन बनाइए, आप लोग अपना इलेक्शन लड़िए और अपने आदमी को वहाँ भेजने का काम करिए या खुद वहाँ पहुँचिए। और लोग कहते हैं राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, लेकिन जब गंदगी में अच्छे लोग नहीं उतरेंगे तो गंदगी साफ नहीं होगी। इसलिए इस देश के हर लोग को इस राजनीति की गंदगी माने जाने वाली राजनीति के अंदर उतर करके काम करना होगा। और जब इलेक्शन का समय आता है तो सारे लोगों को एकजुट होकर के, एक जगह होकर के, एक विचारधारा बना करके जब सारे लोग एक जगह काम करेंगे तो इस देश के सत्ता शासन पर वो अपने आदमी को भेज सकते हैं या उस पर आसीन हो सकते हैं। और जब सारा गरीब समाज, सारा मजदूर एक होगा, जब इस देश के सारे जानकार लोग, सारे नेता जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जब इकट्ठा होंगे और एक झुंड बनाकर जब इस गांव से दिल्ली की तरफ चल देंगे तो उनके चलने के कदमों की आहट से इस प्रदेश की नहीं, दिल्ली की जो इमारत है जिसको संसद भवन कहा जाता है, वो भवन की नींव जो है डगमगाने लगेगी कि अब गरीब जनता जाग चुकी है और चल दी है
अब जो है अनाचार, अत्याचार, दुराचार करने वालों की खैर नहीं है। अब जनता जागरूक हो गई है, तब हमारे देश में एक नई ऊर्जा आएगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब हमारा गरीब समाज, हमारा जो है सोशल समाज का नेता, उसको मानने वाली पार्टियां जब वहां जाके आसीन होंगी, तब हमारे देश का विकास होगा, गरीब का विकास होगा। जब तक हमारा गरीब प्रतिनिधि, हमारे बीच का कोई प्रतिनिधि, हमारे बीच का कोई नेता आगे नहीं जाएगा, हमारी तकलीफ़ों को, हमारे दुखों को, हमारी शिक्षा को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी पढ़ाई, दवाई और स्वाभिमान, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बातें जब वहाँ जाके करेगा, तो पूरे देश में जब एक सिस्टम लागू होगा, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश का विचारधारा जब आगे जाएगी, तो हर देश, विश्व इसका सम्मान करेगा और इसको विश्व गुरु की उपाधि तब हमारे देश को मिलेगी। और हमें भी गर्व होगा कि आज हम इस दुनिया में बहुत आगे हैं, हम सोच में सबसे आगे हैं, हम विश्व गुरु बनने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ऐसी सोच लेकर के सबका विकास पार्टी काम कर रही है और इस देश के सारे पिछड़े पिछाड़े लोगों से अनुरोध करती है कि आप लोग आइए, सबका विकास पार्टी में जुड़ करके इसके नारा को बुलंद करिए और चलिए मैं वहाँ पहुँचाता हूँ जहाँ सारे विकास की चाबी रखी हुई है, जहाँ से सारे विकास के बंद दरवाज़ों को खोला जा सकता है। उस कुर्सी पर आप पहुँचो और वहाँ से सारे विकास के दरवाज़ों को खोल दो और विकास की गंगा बहा दो हमारे देश में, तब हमारे देश का विकास होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, गरीब समाज आगे बढ़ेगा और मानव का भला होगा। तब मानव के अंदर मानवता आएगी। जात धर्म के ठेकेदारों को साइड करके मानव का जहाँ विकास हो, ऐसा काम आप लोग करें। ऐसा मैं हर लोगों से गुजारिश करता हूं और सारे लोगों के साथ सबका विकास पार्टी बना करके चलने का काम कर रहा हूं।